हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 29 के बारे में। इसका नाम है व्यक्त और अव्यक्त प्रकार। तो यहाँ पे मेन व्यक्ति है मर्टन। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ने वाले हो। इनका पूरा नाम रॉबर्ट मर्टन है। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन। तो रॉबर्ट जो है वो पहले आएगा, उसके बाद फिर मर्टन। तो मेन टॉपिक तो ये है हमारा, व्यक्त और अव्यक्त प्रकार। इनको मैं आपको अभी समझा देता हूँ, बाकी फिर हम आगे जाके और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो, व्यक्त जो प्रकार होते हैं वो ऐसे प्रकार होते हैं जो कि हमें पता होते हैं। ठीक है जैसे कि शादी क्यों होती है, तो हम बताते हैं कि शादी इसलिए होती है ताकि दो परिवार एक साथ आ सके, और ये ज़रूरी भी होता है। राइट, क्योंकि एक शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी हम शादी करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि भाई शादी क्यों होती है। लेकिन शादी के पीछे रीज़न क्या होता है, सिर्फ ये नहीं है जो रीज़न हमें पता है। शादी के पीछे रीज़न ये होता है कि जो बच्चा, ठीक है, जो बच्चा है जो पैदा होगा शादी के बाद, उसको एक समाज मिल सके, उसको एक पेरेंट्स मिल सके जो उसकी देखभाल कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखो, बच्चे का जो पालन पोषण है ना, वो सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि माँ या पिता, किसी में से कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिवार, यानी कि जो माता पिता होते हैं हमारे, वो दोनों होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है किसी के तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि ये जो शादी होती है उसके पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि शादी क्यों होती है या फिर कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी करते हैं। ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि शादी में आप देखते हो बहुत सारे लोग, जो भीड़ इकट्ठा होती है क्यों होती है। इसलिए थोड़ी ना होती है कि सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है हम लोगों को, बल्कि अपरक्रिया के अंदर आता है, वो अव्यक्त के अंदर आता है कि भीड़ इसलिए इकट्ठी होती है ताकि हम, वो जो है साक्षी है, वो जो भीड़ है ना, वो शादी की साक्षी है कि उनको दिख रहा है कि हाँ भाई ये लड़की है और लड़का है, दोनों की शादी हो रही है इस तरीके से। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई ये फलाना लड़का है, लड़की है, इसकी शादी हो रही है ठीक है, इस लड़के के साथ ये वहाँ रहता है, ये लड़की जो है ये वहाँ की है। तो इस तरीके से है ना, साक्ष्य जो है ये हमें देखने को मिलता है कि शादी हुई है तो इसको हम कहते हैं व्यक्त और अव्यक्त प्रकार है। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, बाकी हम आगे जाके और बात करेंगे तो जो अवधारणा है प्रकार की, वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें मर्टन की, रॉबर्ट मर्टन की। तो रॉबर्ट मर्टन इसकी अवधारणा कैसे देते हैं रॉबर्ट मर्टन इसकी अवधारणा कैसे देते हैं, वो कहते हैं कि समाज के आपसी जुड़ाव में सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को, या क्रियाकलापों की भूमिका से है। बेसिकली जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो ना दिन भर में, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, संस्कृति तौर पे जो एक्टिविटी करते हो, पूजा पाठ जो हम करते हैं, ठीक है, और समाज में जो है, हम सामाजिक संस्थाओं में जो रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, वो जो हम करते हैं उसको हम प्रकार्यवाद कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम, हमारा काम अलग अलग है, हमारे धर्म अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि जो मुसलमान है वो भी डॉक्टर है, और जो हिंदू है वो भी डॉक्टर है, पंजाबी है वो भी डॉक्टर है। ठीक है, क्रिश्चियन है, और भी जो है हमारी भारत में बहुत सारी जाति के, जो है संस्कृति के लोग निवास करते हैं, तो सभी लोग डॉक्टर हैं। तो क्या है, सब लोग एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग समाज से आते हैं, लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं ना, धर्म, यानी कि डॉक्टर का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही वकील भी है, वकील सब तरीके के हो सकते हैं। तो ये लोग जो साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाके एक समाज जो है उसको चल पाता है, वो चलता है। तो इसी को ही जो है रॉबर्ट मर्टन पर कार्य कह रहे हैं। ठीक है, वो सेम जो है हमने पढ़ा था जो पहले, वही चीज़ें जो है बार बार रिपीट हो रही है, उसके अलावा और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और देखने को मिलता है इसी के अंदर। ठीक है, इसके जो अवधारणा है इसके अंदर आपको एक हम्पी करके एक देश है, ठीक है, एक समाज है, उसके बारे में पता चलेगा। ये एक हम्पी जनजाति नाम के लोग रहते हैं कहीं पे, उसका मुझे जगह अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे क्या है कि जो हम्पी है या हम्पी है या होपी जनजाति करके एक जनजाति है। ठीक है, जनजाति बोलते हैं इनको। तो इनकी जो संस्कृति है, इसमें क्या करते हैं ये लोग, जो खेती है ना, खेती, इनके यहाँ कृषि की जाती है बेसिकली। तो ये जब कृषि करते हैं, तो कृषि करने के लिए ये भगवान से ना पूजा, मतलब कि प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसके लिए, कि बारिश हो जाए। ठीक है, बारिश जो है, वर्षा
वर्षा ऐसे लिखते हैं या वर्षा शायद ऐसे लिखते हैं। जो भी स्पेलिंग है आप समझ गए होंगे कि बारिश से मेरा मतलब है। तो वर्षा करने के लिए ये लोग पूजा करते हैं भगवान की। तो आप देखो, फैक्ट की बात तो यहाँ पे ये आ रही है कि पूजा से इस बारिश का कोई संबंध तो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमें अव्यक्त जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये है कि लोग जो है ना इस पूजा की वजह से साथ में आते हैं। ठीक है, उनका गठबंधन बनता है, लोग एक साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जो हमारी परेशानियाँ हैं, हमारी बीमारियाँ हैं, जो जीवन में सबके होती है, उसको बांटते हैं। ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है किसी के मन में तो वो निकल जाती है। उससे क्या होता है, एक समाज जो है ना, वो समाज का काम यही होता है परिवार। ठीक है, परिवार जो है ना वो साथ में रहता है, तो आप जो अपनी समस्याएं होती है वो शेयर कर लेते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो हल्की हो जाती है चीज़ें। ठीक है, ख़त्म तो नहीं होती, वो सामने वाला बंदा आपकी समस्या ख़त्म तो नहीं कर देगा, लेकिन आप उससे कह के ना उसको कम जरूर कर दोगे। ठीक है, वो जो जहर आपके अंदर अभी हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। ना के बराबर जो है उसमें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप जो है आपके दिमाग में वो सब गलत चीज़ें नहीं आएंगी कि यार सुसाइड कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अभी का जो करंट का जो सिनेरियो ये कहता है कि जो लोग आज जो सुसाइड करते हैं ना, एक तो एक तो कारण है सुसाइड के पीछे कि सुसाइड के पीछे एक तो कारण ये है कि लोग अकेले हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो करियर है, ठीक है, उसको लेके हम बड़े टेंस रहते हैं और अपने अंदर अंदर जो है सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, जॉब्स नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी वजह से जो है हमारा जो करियर नहीं बन पाता, या हम अकेले रह जाते हैं, फैमिली में कोई नहीं है हमारे साथ में। इसकी वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और जो है हम अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ें जो है समाज में होती है। ठीक है, अकेलेपन के कारण। तो इसको ख़त्म करने के लिए वो सब चीज़ें जो आप व्यक्त और अव्यक्त के बारे में पढ़ रहे हो ना, वो ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे समझना। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आगे चलते हैं हम बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स पे। ठीक है, और यहाँ पे अब विश्लेषण और प्रारूप के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, ये रहा आपका जो टॉपिक था, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम था वो ये है आपके सामने कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकार है, ये भेद क्यों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था वैसे अभी। एक हम्पी जनजाति जो है उसको एक एग्जांपल के रूप में लेके कि भाई मर्टन भी ये जो है इसको शेयर करते हुए कहते हैं। ठीक है, उन्होंने हम्पी जनजाति का जो एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, होपी जनजाति या हम्पी जनजाति, इसमें ये कह रहे हैं कि जनजाति जो हम्पी है, ये लोग वर्षा पे डिपेंड करते हैं कि भाई वर्षा के लिए भगवान भी पूजा वगैरह करते हैं। तो उससे संबंध तो कुछ है नहीं वर्षा के कि भगवान की पूजा करोगे वो वर्षा हो जाएगी, शायद ना हो। ठीक है, लेकिन उनकी एक आस्था है, एक एक जो है विश्वास है भगवान के प्रति, या फिर कहे कि इसके पीछे आप जो अव्यक्त जो प्रकार है वो ये है कि वो लोग साथ में आना चाहते हैं, है ना, साथ में मिलके जो है हर मुसीबतों का सामना करना चाहते हैं। जो एक वो तो एक बहाना है पूजा पाठ करना, या जो भी सांस्कृतिक रूप से हम लोग करते हैं। ठीक है, अपने अपने जो इष्ट देव होते हैं उसको मानते हैं, पूजा करते हैं, अपने दिल में बसा कर रखते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन वो हमें ना देखो, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमें कुछ गलत चीज़ों से, नेगेटिव जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनसे बचा के रखती है हम लोगों को। राइट, और एक एक व्यक्ति को एक व्यक्ति बनाने की कोशिश करती है वो जो चीज़ें हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, उन सब चीज़ों को हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं, और आपको पता है कि जो नेता वगैरह हैं उनका हमारे विरुद्ध यूज़ करते हैं कि भाई फलानी जो है जात है ये बहुत बेकार है, ये नीच जात है, ये दलित है, ये वो है। ठीक है, और ये मुसलमान है, मोमडन है, तो ये हमारी देश के लिए खतरा है वगैरह है, आतंकवादी है। तो जो है ना ये जो गंदगी फैलाई जाती है, इसको ख़त्म करने का जो है ये एक तरीका है कि हमें ना जो हो रहा है वो तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है ना वो भी पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो तर्क यहाँ पे दिया जाता है, ये सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, इन लोगों के लिए दिया जाता है कि ये लोग जो है इन चीज़ों को समझे, है ना। हम लर्नर हैं, हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि
जो भी हम टॉपिक जिसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में, तो हमें जो पता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पता है हमें वो भी समझना चाहिए कि उसके पीछे जो कारण है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो है छोटा सा था। उसके अलावा नए सवाल जो है, खोज के नए सवालों का उदय, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये जो है टॉपिक ख़त्म है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये समाजशास्त्र ज्ञान का विस्तार, बेसिकली ये वही जैसे समाजशास्त्री होते हैं ना, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। ठीक है, जो हमारी नॉलेज होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज़ करने का काम करता है ये। ठीक है, ये नॉलेज को इंक्रीज़ करने का काम करता है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। मैं ना चैप्टर के गहराई को समझाने की कोशिश करता हूँ, कॉन्सेप्ट को। फिर अगर आप इस चैप्टर को एक बार और पढ़ लेते हैं तो वो जो समस्याएं हैं आपकी इस चैप्टर को लेके, वो सारी हल हो सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो चैप्टर्स में कुछ चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ बिल्कुल ख़त्म बेकार होती है, उसको आप लीव करते हो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो भी तब पता चलेगा ना आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं भी सजेस्ट आपको यही करता हूँ कि आप पहले चैप्टर पढ़ा करिए, उसके बाद जो है आप जो है उसमें हाईलाइट कर लो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको ही मैं पढ़ूंगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर आप देखते हो तो आप पहले वीडियो देखा करो। ठीक है, समझने के लिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाए, उसके बाद फिर आप उसी कॉन्सेप्ट को याद रखे चैप्टर को पढ़ा करो, ताकि और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ अच्छे तरीके से। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है स्थापित नैतिक मूल्यों को चुनौती मिल रही है। बेसिकली इसमें क्या है, जो बातें अनैतिक लगती है उनके बने रहने के पीछे भी कई कारण होते हैं, है ना। यानी कि जो चीज़ें हमें अनैतिक लग रही हैं, शायद उनके जो पीछे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो लग रही हैं, वो हमारे समाज ने हमें दी है ना। जैसे कि कोई भी टॉपिक्स होता है, मैंने आपको बताया कि शादी जब हम करते हैं, ठीक है, तो शादी से कोई पूछता है कि क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कि भाई हमारी जो शारीरिक इच्छाएं होती है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन शादी का मतलब बहुत ज़्यादा उससे बड़ा होता है ना। शादी का मतलब होता है दो जो लोगों का साथ में आना। ठीक है, बहुत मतलब ये एक सांस्कृतिक काम है, ये सामाजिक कार्य होता है जो होना चाहिए हर लोगों के साथ, हर व्यक्ति के साथ। ठीक है, देखो ये मजाक की बात नहीं होती है, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें चीज़ों की गहराई पता होना चाहिए, है ना। हम मजाक करते हैं, हाँ शादी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो ठीक है, वो गलत चीज़ है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वो आपका एक अलग स्पेशल जो है, आप अगर पर्सनली नहीं चाहते कि भाई नहीं करनी, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें कि हमें बनाया ही इस तरीके से गया है प्रकृति ने, कि हमें वो चीज़ें चाहिए। ठीक है, हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, है ना। तो अगर वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो जो हमारा एक ध्यान है वो बढ़ जाता है ना। आप रजनीश ओशो के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप इनके बारे में जो है आप यूट्यूब वगैरह पे इनके बारे में बहुत दिखाया जाता है। ठीक है, ओशो नाम जो है आप सर्च करोगे तो बहुत प्रसिद्ध जो है एक व्यक्ति है। इन्होंने जो है इसके ऊपर बात की है, सेक्स के ऊपर। ठीक है, कि जो सेक्स है ये हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ना। ये हमारे जो ध्यान होता है उसको बढ़ाता है। शादी के बाद का जो कह रहा हूँ, शादी के बाद जब हम उन सब चीज़ों को करते हैं तो वो हमारे जो है ध्यान को बढ़ाता है। ठीक है, हमारी जो एक सोशल समझने की जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज़ करता है, और जो हमारी बीमारियाँ होती हैं ना, काफ़ी सारी बीमारियाँ कम हो जाती हैं इससे, है ना। फ्रस्ट्रेशन दूर होती है, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव है ये सब चीज़ें। आप जाके रिसर्च भी कर सकते हो इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है हम इनको मजाक में लेते हैं, लेकिन ये मजाक वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक टॉपिक और समझाना भूल गया इसके पीछे, वो भी मैं इसके बाद समझाने वाला था वैसे भी आपको, कि दो टॉपिक्स थे यहाँ पे। निषेध करके एक टॉपिक था, ये रहा, निषेध परिणामों की अवधारणा। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स है, मैं आपको ये बताता हूँ अभी। ये भी बेसिकली सेम वही बातें बोल रहा है। देखो जब भी आप पढ़ोगे ना, मैंने आपको जो बताया है ना, इसको याद रखना बस। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको सच में ये चैप्टर समझना है ना, तो मैंने जो अभी आपको बताया, जितनी भी मैंने भाषण दिया है ना आपको अभी, 10-15 मिनट का, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी जो टॉपिक है वहीं से ही सेम जो है संबंधित है, क्योंकि ये भी आपको वही बताएगा कि निषेध यानी कि जो चीज़ें आपको लगती है कि ये है, लेकिन आपको सही तरीके से उसका जो उसके पीछे जो कारण है वो नहीं पता होता है ना। उसके अलावा एक होता है डाई फंक्शनल करके। ये टॉपिक्स जो है कुछ अलग से लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों यहाँ पे।
खैर जो है मैंने आपको जो मेन टॉपिक्स थे वो समझा दिए हैं, ठीक है। आप जो है टेंशन मत लेना कि यार ये क्या जो है कुछ रह गया क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं रह गया, सारा कुछ जो है कंप्लीट करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है सही तरीके से तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं वैसे, ठीक है। उसके अलावा ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको समझाने वाला था अभी, प्रकार्य दुष्प्रकार्य यानी कि डाई फंक्शनल व्यक्त और अव्यक्त प्रकार्य। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे समाज में जाति प्रणाली है जो कि हमारे जो लोकतंत्र है उसको कमजोर करने का काम करती है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है उसको ये कमजोर करती है, ठीक है। उसको ये कमजोर करती है, निरस्त बनाती है। तो ये जो है डाई फंक्शनल की तरह काम करती है हमारे समाज में, जो कि कोई बोलता नहीं है लेकिन ऐसा होता है इनडायरेक्टली, है ना। तो ये था आज का चैप्टर, छोटा सा था, इतना कुछ इसमें खास मुझे लगा नहीं, तो मैंने जो है जो मेन मेन टॉपिक्स थे ना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि जो व्यक्त और अव्यक्त जो प्रकार हैं उनका मर्टन के द्वारा कैसे विवरण किया गया है, तो आप इसको जो है अब आप आसानी से कर पाओगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी इसमें देखने के बाद आपको कुछ भी हेल्प मिली है, क्योंकि ये वीडियो जो है कोई भी और नहीं लाया है मेरे अलावा, ये सिर्फ पहला मैं हूँ जो इस वीडियो को यूट्यूब पे लेके आया हूँ इस सब्जेक्ट को, ठीक है। ESO 13। इससे पहले ये वीडियो, ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट का कोड है, ये किसी ने भी नहीं कराया है, ठीक है। तो आप जो है ध्यान रखना, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सपोर्ट कर सकते हैं लाइक वगैरह करके, और कमेंट करके बता सकते हैं कैसे लगा वीडियो। अगर नहीं लगती तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।